मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे से भाजपा तो उत्साहित है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उत्साहित कुछ समय पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले पूर्व कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक हैं। इनकी वजह बेहद साफ है। उन्होंने इस चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाते हुए मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने में एक सफलता हासिल की, बल्कि चुनाव में भाजपा को जीत दिलाकर ये भी बता दिया कि इस क्षेत्र में उनका वर्चस्व पहले की तरह जस का तस बना हुआ है। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कुल 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें 19 पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा को जीत दिलाने में सफल रहे थे। इस जीत से उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ नहीं बल्कि उनका क्षेत्र है। आपको बता दें कि उपचुनाव कांग्रेस के कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक साख का सवाल बन चुका था। इनकी पटकथा भी तभी लिखी जा चुकी थी जब मुख्यमंत्री ना बन पाने से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तभी से दोनों के बीच सबसे बड़ी चुनौती अपनी साख को बचाकर रखने की थी, जिसमें काफी हद तक ज्योतिरादित्य सिंधिया सफल हुए थे। कहा जा सकता है कि कमलनाथ की राजनीति के वर्षों पुराने अनुभव पर वो काफी भारी पड़े थे। सिंधिया की ये जीत केवल यहीं तक सीमित नहीं है, अब इस जीत से उनके आगे की राह भी खुल गई है। ये राह उन्हें कैबिनेट में शामिल होने के दरवाजे खोलती दिखाई दे रही है। हालांकि इस बात की चर्चा पहले भी होती रही है कि सिंधिया को केंद्र में कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। जिस वक्त उन्होंने भाजपा का परचम थामा था, उस वक्त भी ये चर्चाएं जोरों पर थी कि उन्हें इसके एवज में मोदी कैबिनेट में कभी जगह नहीं मिल सकती। लेकिन अब इसकी चांसेस काफी बढ़ गए हैं। इसकी दो बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह उनकी उपचुनाव में हुई जीत और दूसरी बड़ी वजह मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों की जगह। आपको बता दें कुछ समय पहले ही मोदी कैबिनेट में जुड़े 2 मंत्रियों का निधन हो चुका है। इसकी वजह से उनका कार्यभार दूसरे मंत्री संभाल रहे हैं। पहले से ही मोदी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों के पास कई सारे अतिरिक्त मंत्रालयों का बोझ है। मोदी कैबिनेट के कुछ मंत्री 5 से 7 मंत्रालय का कार्यभार देख रहे हैं। ऐसे में ये भी आवाजें उठ रही हैं कि उनके इस बोझ को कम किया जाना चाहिए। लिहाजा यहाँ पर किसी मंत्रालय में ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत खुल सकती है। बता दें मध्य प्रदेश में उनके बढ़ते कद को देखते हुए भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी होगा। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का गठन हुआ था, तब ज्योतिरादित्य अपने चहेते को मंत्री पद दिलवाने में काफी हद तक सफल हुए थे। केंद्र में कैबिनेट सीट पर लगी थी। ऐसे में इसकी काफी गुंजाइश बनती है कि उन्हें आने वाले दिनों में संभावित कैबिनेट विस्तार में इसका मौका मिल जाएगा और कोई मंत्रालय उनकी झोली में डाल दिया जाएगा। यह मौजूदा समय में राजनीति की मांग भी है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।